मैं हंसराज अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष श्री रेणुका जी। आज जो हमारी वार्ता का विशेष मुद्दा है वो है जो भी राहुल गांधी जी अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में जो उन्होंने एक बयान दिया कि वो SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलने वाला आरक्षण है उसको ख़त्म करने की जो बात कही है, ये SC समाज और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जो वर्ग है इसकी घोर निंदा करता है, क्योंकि बहुत ही चिंता का विषय है। एक पिछड़ा समाज और अनुसूचित समाज जो हमेशा से दबा कुचला रहा है, उसको किसी ना किसी रूप में जो कहीं ना कहीं छूट मिलती है उसको आज ख़त्म करने की जो बात ये कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। और अगर बात की जाए हिमाचल सरकार में भी कांग्रेस ने अभी जो हाल ही में इलेक्शन अभी हुए हैं पीछे, उसमें भी बहुत से वादे अनुसूचित समाज से जो किए थे उसमें भी यह विफल रही है। और अगर बात हम रेणुका जी विधानसभा की करें तो यहाँ पर भी जो पिछले इलेक्शन में 60% वोटिंग अनुसूचित जाति की वो कांग्रेस सरकार को गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वादे कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जाति समाज के लोगों से किए थे वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। और अगर बात करें परिवारवाद की तो कांग्रेस की जो सरकार है वो परिवारवाद से ही आज तक चली है। अगर रेणुका में भी 4 दशक से एक ही परिवार को ये मौका मिलता आया है और हम इसकी एक घोर निंदा करते हैं कि भी एक ही परिवार को इतने सालों से, लेकिन फिर भी हमारे जो अनुसूचित समाज है उसकी दशा और दिशा आज भी वही है। आज भी उसे सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज़ किया जाता है, उससे सिर्फ वोट के लिए ही उसका इस्तेमाल होता है और उसके बाद उसे कोई नहीं पूछता। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. आज इस पत्रकार वार्ता में हमारे मंडल के SC मोर्चा के अध्यक्ष श्री हंसराज चौहान जी और पत्रकार बंधु, मेरा आप सब लोगों को नमस्कार। अभी राहुल गांधी जी की जो अमेरिका की यात्रा रही, इस दौरान उन्होंने बयान दिया कि भाई SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है इसको हम ख़त्म करेंगे। साथियों, बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण ये उनका बयान था और हम SC समाज, ST समाज और अन्य जो पिछड़ा वर्ग है इसकी घोर निंदा करता है। साथियों, अगर कांग्रेस का हम इतिहास देखें तो 1952 में लोकसभा चुनाव हुआ और 1954 में लोकसभा का उपचुनाव हुआ, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नेहरू जी द्वारा इनको हराया गया। 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर बिल्कुल संविधान का जो है आत्मा को कुचला। और मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 1990 में डॉक्टर साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा NCBC का संवैधानिक दर्जा दिया गया। 2019 में आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS के लिए आरक्षण की शुरुआत की गई। 2019 में लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वर्षों का जो है इसमें विस्तार किया गया। साथियों, हमारा ये श्री रेणुका जी निर्वाचन क्षेत्र ये अनुसूचित जाति के लिए ये विधानसभा की सीट रही है। कांग्रेस सरकार का हमेशा यानी राष्ट्रीय नीचे से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक इनके अंदर परिवारवाद की जो है कूटनीति इनकी रही। परिवार जो है ना बहुत ज़्यादा फलता फूलता इनके पार्टी में चला आ रहा है। और रेणुका जी के क्षेत्र का एक दुर्भाग्य इसको मान सकते हैं कि 4 दशक से ज़्यादा एक ही परिवार को जो है नेतृत्व मिला, परंतु जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इस क्षेत्र में अभी तक जो ये परिवार जो इनको एक मौका मिला
जिस हिसाब से हमारे क्षेत्र के सभी वर्ग के लोग, जिसमें एससी लोग हैं, एससी वर्ग के लोग हैं, एसटी वर्ग के भी लोग हैं, और जितने भी वर्ग के लोग हैं, किसी भी वर्ग के लिए कोई खास तौर से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पर ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पर ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।